सभी बच्चों को मातृ बनेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अब हम लोग जिस चैप्टर पे हैं वो सबसे जबरदस्त चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब पूरे बच्चों से बात करें इंडिया के, उनको यही दिक्कत है। जो इंटेलिजेंट है उनकी बात नहीं करना, जो वीक तो कोई होता नहीं है, जो हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं उनको दिक्कत जाती है। कौन से चैप्टर में भैया? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में दो चीजें, ट्रिग्नोमेट्री, सिमिलर ट्राइंगल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये तीन चैप्टर में हमेशा दिक्कत है। खैर, हमारा क्रैश कोर्स चालू हो ही रहा है तो सब हो जाएगा, लेकिन अभी तो पहले जो नए बच्चे हैं, जो जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, देखिए सबसे पहले तो इसको पढ़ना सीखिएगा। देखना, यहां लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और यहां लिखा जाता है एटॉमिक मास या मास नंबर। या तो बच्चों एटॉमिक मास बोलना या मास नंबर बोलना। मैं क्या बोलता हूं? मास नंबर बोलना। या तो बोल देना क्या? एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। देखना, जरा बोर्ड पे पढ़ने की कोशिश करना। सोडियम, whose atomic number is 11 and mass number or atomic mass is 23. Sodium, whose atomic number is 11 and atomic mass or mass number is 23. जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है ना? देखिए इसको कैसे पढ़ना। पोटेशियम, whose atomic number is 19 and atomic mass or mass number is 38. ठीक है, मैंने जैसे ये लिख दिया। देखना, ऑक्सीजन, whose atomic number is 8 and atomic mass or mass number is 16. Oxygen, whose atomic number is 8 and atomic mass or mass number is 16. देखना जरा, कार्बन, whose atomic number is 6 and atomic mass or mass number is 12. पहले तो पढ़ना सीख, ठीक है? अब समझना थोड़ी देर के लिए। ये लिथियम है, ये बैटरी में लगती है। लिथियम, whose atomic number is 3 and atomic mass or mass number is 7. ठीक है, अब इस लिथियम के अंदर चलते हैं। ये जो लिथियम है, इसके अंदर सबसे पहले होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये लिथियम के सबसे अंदर होता है न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज सबको पता है पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है सबको पता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 आता है यही कहलाता है एटॉमिक मास, ऊपर वाला एटॉमिक मास और मास नंबर। यही कहलाता है एटॉमिक मास और मास नंबर। ये जो ऊपर वाला एटॉमिक मास और मास नंबर 7 लिखा है, ये और कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। सम मतलब जोड़, ठीक है? वापस आइए, मैंने लिखा oxygen whose atomic number is 8
एंड एटॉमिक मास और मास नंबर इज 16। इस ऑक्सीजन के पास सबसे पहले बीच में होता है एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन, इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और रहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। अब इनको टोटल करें आप तो आ जाएगा 16। ये 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 कहलाता है आपका एटॉमिक मास और मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर का मतलब हो गया सम ऑफ, सम मतलब जोड़, किसका सम? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जो कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये मतलब है इसका। मतलब नहीं पता हो तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, फोकस रखना, नहीं तो बनेगा नहीं। वापस पहुंचते हैं। ये है बेरिलियम, बीई। बेरिलियम बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का। बेरिलियम बहुत हल्का होता है। कहाँ यूज होता है बेरिलियम? कहाँ यूज होता है? इतना हल्का होता है, बहुत 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 हल्का होता है बेरिलियम। बेरिलियम कहाँ यूज होता है? बेरिलियम यूज होता है एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में। बहुत हल्का है ना, एरोप्लेन के पार्ट्स बनते हैं इससे। लिथियम का बता दिया, मोबाइल की बैटरी। बेरिलियम कहाँ यूज होगा? एरोप्लेन के पार्ट्स, रॉकेट के पार्ट्स बनाने में। बहुत हल्का है, अति में हल्का है बेरिलियम, whose atomic number is 4 and atomic mass और mass number is 7। इस बेरिलियम के पास भी होता है एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टोटल करोगे, सम करोगे, तो आ जाएगा एटॉमिक मास और मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर की डेफिनेशन क्या बन गई? बताओ यार छोटू, एटॉमिक मास और मास नंबर की डेफिनेशन हिंदी में क्या बन गई? एटॉमिक मास और मास नंबर की परिभाषा क्या बन गई? तुम बोलोगे भैया इसकी परिभाषा बन गई न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बन गई ना। क्या बन गई? द सम ऑफ क्या क्या? प्रोटॉन present inside the nucleus is called atomic mass of, ठीक है ना? अब आगे, इस न्यूक्लियस के बाहर 4 ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट। ऑर्बिट का दूसरा नाम एनर्जी शेल्स। इस न्यूक्लियस के बाहर 4 एनर्जी शेल है। सबसे पहला शेल है के शेल या के ऑर्बिट। दूसरा शेल है एल शेल या एल ऑर्बिट। तीसरा शेल है एम शेल या एम ऑर्बिट। और आखिरी शेल है एन शेल या एन ऑर्बिट। इसमें घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तुमको याद रखना है कि पहले शेल में तुमको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घुमाने हैं और बाकी शेल्स में तुम्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स घुमाने हैं। पहले शेल में तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स घुमाने हैं? हमेशा 2, कोशिश करना। और बाकी शेल्स में तुम्हें घुमाने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर।
इसको Z से डिनोट करते हैं। तो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है 4। तुम्हें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घुमाने हैं? 2। 1 2 बस। अब 4 में से 2 यहां आ गई, बचे तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कोशिश करना 8 घुमाना, लेकिन 8 अगले शेल में घुमा ही नहीं पाओगे। तो क्यों? क्योंकि बचे कितने हैं? 2। अगले शेल में भी कितने डाल दोगे? 2। इस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इसके अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनना। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया क्लोरीन, पहले तो पढ़ते आना चाहिए मेरे लिए। क्लोरीन whose atomic number is 70 and atomic mass, ठीक है। अब ये तो तुम समझ गए ये क्या है? ये है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और क्या? मास नंबर। ये है 35। इसका मतलब है द सम ऑफ क्या क्या? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक। और ये है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं। किसके गोल गोल घूम रहे हैं? न्यूक्लियस। पहले 4 शेल बना लो। 17 है तुम्हारे पास, पहले शेल में रखना है 2। अभी बचे 15, बाकी में 8, तो इसमें डाल दिए 8। अब हो गए 2 और 8 10। अब 17 में से 10 गए, तुम्हारे पास बचे 7। अब 8 तो डाल नहीं सकते, इसलिए क्या डाल दोगे? 7। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, इसमें जो सबसे बाहर वाली शेल है ना, सबसे आखिरी वाली शेल, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंसी मत पढ़ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को तुम कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को तुम कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाली शेल में मेरे भाइयों और बहनों कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसी को तुम कहोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सुन लिया? अब मैं अगर तुम्हें बोलूं इसका डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ? डायग्राम। मैं तुमसे बोलता हूं तो सबसे पहले क्या बना लोगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रख लोगे प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने प्रोटॉन रखोगे? सुनना, जितने इलेक्ट्रॉन है ना उतने ही प्रोटॉन। 17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 रख लिए? रख लिए? न्यूट्रॉन डाल दो। कितने न्यूट्रॉन डालोगे? कितने? देखो कितने न्यूट्रॉन डालोगे, यहां देख। 35 में से 17 तो हो गए प्रोटॉन, तो कितने न्यूट्रॉन डालोगे? 18। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन अगर 17 है तो प्रोटॉन भी 17। तो 17 प्रोटॉन डाल दिए और 17 तुमने न्यूट्रॉन डाल दिए। डाल दिए। पहला शेल है तुम्हारा के शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स घुमाओगे? 2। दूसरा शेल है एल शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स घुमाओगे? 8। आखिरी शेल है तुम्हारा यहां एम, क्योंकि एम पे खत्म हो गया। एम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। टीचर पूछ लेता है डायग्राम बनाने, फिर से सीखना, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे आओ बच्चों सुन लो, सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन।
सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल वो नहीं है आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब आखिरी शेल जहां तुम्हारी फिलिंग खत्म हुई है, फिलिंग तुम्हारी यहां खत्म हुई है, तो आउटर मोस्ट शेल ये है। फिर से सुनना पहले, तब जाके तो चैप्टर स्टार्ट हो, ठीक है। वहां देखना, बैठे मत रहना। लिथियम बैटरी में यूज होता है, बेरिलियम एरोप्लेन के पार्ट्स में यूज होता है, पढ़ क्यों रहे हैं, उपयोग भी तो पता हो, लिथियम। ठीक है भैया, तो भैया सबसे पहले ये क्या है भैया, ये है हमारा एटॉमिक मास और मास, एटॉमिक मास और मास नंबर की डेफिनेशन दे देते हैं। क्या है इसका मतलब, द सम ऑफ प्रोटॉन the sum of protons and neutrons present inside the, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो KLF। एटॉमिक नंबर क्या है, Z बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब 3। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, 2, अब कितना बचा, एक। समझ गए। अब इसका चित्र बनाओ, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। तुम बताओ इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, बाजू वाला, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताओ कितने प्रोटॉन बनाओ यहाँ, 3, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, तो 3 हो गए प्रोटॉन। तो 7 में से ये 7 बना रहे हैं ना इसके अंदर, एटॉमिक मास 7 है तो 7 बना रहे, 3 प्रोटॉन हो गए, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 4। 1 2 3 4। अब पहला शेल बना लो, ये हो गया के शेल, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2। दूसरा शेल बना लो एल शेल, कितने इलेक्ट्रॉन से, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, भैया पता चल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, एक ही है वैलेंस। समझ आ गया, पक्का, ठीक है बाजी। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, देख लो 1 2 3, हर एक बच्चा ये देख ले, ठीक है, समझ गए। अब सुन, अभी अभी मैंने तुम्हें इसका मतलब बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या भैया, वो सबसे बाहर वाले शेल, अंग्रेजी में बोले तो सबसे आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, ये हमको पता चला। अब मैं तुम्हें इसका मतलब बताऊंगा, वैलेंसी बहुत कम लोगों को पता है, समझा सकते हैं यहां आके तो हाथों पर खाए, वैलेंसी बताइए बैठे बैठे। जो आउटर शेल में वो आउटर में शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेट करते हैं और वो बहुत लेजी होती है। नहीं गलत बोल रहा है, चलो पहले वैलेंसी का मतलब, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी, अब ये क्या मतलब है, बस अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, अब पहले समझो, बहुत बच्चों के हाथ नीचे है, मुझे बड़ा दुख है बच्चों हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, 50 बार समझा दूंगा, ये बेस है बच्चों। अब तुम अगले साल 11th में जाओगे, तुम मैथ साइंस लोगे तो तुम्हें ये नहीं पता होगा तो कोई मतलब नहीं है यार। आओ बताता हूं, ध्यान देना, वैलेंसी का मतलब, लिथियम एटॉमिक नंबर है 3, शेल्स KLMN, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, अगर मैं पूछ लूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो तुम बोल दोगे भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन वो है 1। अब सुनना वैलेंसी, इसका मतलब, ये मतलब बताने जा रहा हूं, मेहनत करना, नहीं वाले, ये जो लिथियम है ये स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल, ये वर्ड का मतलब समझो, स्टेबल मतलब
नोबल गैस बनना चाहता है, नोबल गैस बनना चाहता है। नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस बनना चाहता है, मतलब अब और डीप में चलते, ये स्टेबल होना चाहता है, मतलब ये चाहता है या तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो ये एक गायब हो जाए, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। यहां 2 होने चाहिए, 2 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 है। तो ये करना क्या चाहता है, ये चाहता है कि या तो इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दे। तो इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन बोरो कर ले, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले। प्यारे बच्चों, बोरो कर ले, भैया 7 इलेक्ट्रॉन दे दो यार, एक मेरे पास है, आप 7 दे दो भैया, हो गए 8, मैं हो जाऊंगा स्टेबल। स्टेबल इसको बोलते हैं ऑक्टेट, कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, OCTET, OCTET, OCTET। पहला रास्ता ये बोल रहा है भाई कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, आप 7 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैं स्टेबल हो जाऊं, ऐसा बोल रहा है। दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, दान में दे दे। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो ये वाला शेल एम्प्टी हो जाएगा, ये शेल एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, तो भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि यहां तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ये करेगा क्या, सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा, ये बंदे ये करेगा क्या, ये बहुत लेजी होते हैं, लेजी, आलसी, एलिमेंट बहुत आलसी होते हैं। ये वो काम करते हैं जिसमें कम एनर्जी खर्च हो, सुनना पहले, ये वो काम करते हैं जिसमें कम एनर्जी खर्च हो। 7 इलेक्ट्रॉन लेने में 1 2 3 4 5 6 7 बहुत एनर्जी लगेगी। खुद से इमेजिन करो, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, बहुत एनर्जी लगेगी। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देने में ले भाई बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो वैलेंसी हो जाएगी उसकी, वैलेंसी। किसको दे दिया, किसको दे दिया, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। याद करो, याद करो, हाइड्रोजन कैटायन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको दे देगा। भाई वैलेंसी का मतलब समझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं वापस, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन, वो ऊपर वाला पता है ना क्या है, अच्छी बात है, अगर ऊपर वाला पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम पता होना चाहिए, वो कहाँ रहता है पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। भैया ऑक्सीजन whose atomic number is 8 and atomic अब सबसे पहले एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते। पहले शेल में 2, 8 में से 2 चले गए, अब आ गया 6। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बता दोगे वो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भैया 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ वैलेंसी क्या है। कई टीचर बोलते हैं 8 से माइनस कर दो, 4 से 8 से प्लस कर दो, ये गलत है, समझाओ, समझाओ। ठीक है भैया, समझाता हूं। भैया हर एक एलिमेंट, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल, स्टेबल होने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से कर ले बोरो, ना भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, कर ले बोरो। या तो क्या करे, अपने पूरे 6 इलेक्ट्रॉन किसी को कर दे डोनेट। या तो 2 इलेक्ट्रॉन बोरो कर ले, 6 और 2 हो जाएंगे 8, और हो जाएगा स्टेबल। या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो भी ये शेल एम्प्टी हो जाएगा, यहां ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो बढ़िया। अब ये करेंगे क्या,
ये बहुत लेजी होते हैं, एलिमेंट बहुत लेजी होते हैं, ये वो काम करते हैं जिसमें कम एनर्जी खर्च हो। अब बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन देने में, एक ले, दो ले भाई, तीन ले भाई, चार ले भाई, पांच ले भाई, छह ले भाई, बहुत एनर्जी लगेगी। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेने में, ला भाई एक इलेक्ट्रॉन दे, ला भाई एक इलेक्ट्रॉन दे, कम एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। और 2 जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका ऑप्टेट क्या हो जाएगा, खाली। लेकिन अभी कहानी बाकी है, ऑप्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक कहानी आएगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये जिसको आ गया हाथ ऊपर कर ले, सॉरी, वैलेंसी का मतलब, ठीक है, क्या कर रहा है। वैलेंसी की डेफिनेशन है द कंबाइनिंग कैपेसिटी, सुन लो सुन लो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। किसको दे रहा है, जिसमें कैपेसिटी हो वो लेने की। किसमें कैपेसिटी होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने की जिसके पास एक प्रोटॉन फ्री होगा, तभी तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बन जाएगी जोड़ी। वापस आइए, मेहनत करना, अभी शुरू है। अब मैं आपको इन शब्दों का मतलब बताऊंगा, कैटायन और एनायन। देखो बच्चों, मैं ये फिर से पढ़ा रहा हूं आपको। आपको क्या, पूरे इंडिया को पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे लाइव हूं, मैं पूरे इंडिया को पढ़ा रहा हूं ये। क्यों, क्योंकि ये बनता ही नहीं है बच्चों। अब ये मतलब देखना, ठीक है, मन लगा। तो लेते हैं क्लोरीन, पढ़ते तो बनने लगा। क्लोरीन whose atomic number is 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 17 है इस बार, तो फिर 8 हुआ 8, 17 में से 2 और 8 आ गए, 10 हो गए, इसमें कितने आ जाएंगे, 7। अब सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो कितना, 7। अब वैलेंसी, ठीक है भैया। अच्छा, किसी दोस्त को समझा रहे हो ना, तो तरीके से समझा, नहीं इसके बाद 2 रास्ते नहीं, बोलना यार ये क्लोरीन जो है ना, स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब, अबे स्टेबल का मतलब या तो यहां 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो ये 7 भी गायब हो जाए। तो इस क्लोरीन के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लैंग्वेज लेना, बोरो कर ले, या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। अगर 1 बोरो करेगा, 7 है ही, 7 और 1 हो गए 8, ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर 7 डोनेट कर देगा, तो 7 के साथ चले गए, ये शेल हो जाएगा खाली, तो भी हो जाएगा स्टेबल। अब ये होते हैं बहुत लेजी, क्या काम करते हैं, जिसमें कम एनर्जी खर्च हो। तो क्या करेगा ये, आप सभी को पता है, 7 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत एनर्जी लगेगी, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। कई लोग यहाँ साइन लगाते हैं, कभी मत लगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग इस चीज की, कैटायन और एनायन। जरा मेहनत करना, शुरू से आना। क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो डेफिनेटली इन 17 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी 17 प्रोटॉन से बनी होगी। 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी 17 प्रोटॉन से बनी होगी। कैसे भैया, भैया ने इस चित्र में बताया था, एक 3 प्रोटॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। 17 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, तो 17 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी 17 प्रोटॉन के साथ बनी होगी, आप सब देख रहे हैं, ठीक है, बनी है जोड़ी। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन के साथ मस्त जोड़ी बना के बैठे, आप सब देख रहे हैं, बना के बैठे। क्या किया इसने, स्टेबल होने के लिए क्या किया, तो भैया इसने स्टेबल होने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन बोरो किया।
ये आ गया वो एक इलेक्ट्रॉन जो इसने बोरो किया। इसने सोचा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसने सोचा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएंगे, मैं हो जाऊंगा स्टेबल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, इसने इलेक्ट्रॉन तो बोरो कर लिया, लेकिन उसके साथ जोड़ी बनाने के लिए इसके पास प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो इसके पास 17 ही है। इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन तो बोरो कर लिया, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन जो इसने बोरो किया प्यारे बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन का जोड़ीदार प्रोटॉन तो इसके पास है ही नहीं। तो ये बेचारा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये इसके पास आ गया, अब ये ऑक्सीजन से बन गया ऑक्साइड, अब बन गया ऑक्साइड, और ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये जोड़ी नहीं बना पाया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ऑक्साइड 1 एनायन। ये एक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? अंदर ये तब रह पाता जब इसकी जोड़ी बनती, जब इसकी गर्लफ्रेंड होती तो उसके साथ रह पाता, अभी है ही नहीं, तो बेचारा बाहर आ गया। बुक्स में ये 1 भी नहीं लिखते, बुक्स में ऐसे लिखते, बुक्स में ऑक्साइड और एनायन, तो इसका मतलब है 1। समझिएगा वापस। देखो बच्चों, बैठे मत रहना, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर आपको पता है 8। ऑक्सीजन whose atomic number is 8 and atomic mass is 6। अबे वहां ऑक्सीजन नहीं था, वहां क्या था? क्लोरीन। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन whose atomic number is 8 and atomic mass is 60। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन whose atomic number is 8 and atomic mass, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन बना सकता है? ठीक है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन बता सकता है? कितने? बैलेंस ही देखते हैं भैया। इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन बोरो कर ले और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 और 6 खुश हो रहा है, बोरो मिल जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। ये जब बोरो करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 पहले से 2 आएंगे तो हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, डोनेट कर देगा तो शेल हो जाएगा खाली। ये होते हैं बहुत लेजी, वो काम करते हैं जिसमें कम एनर्जी खर्च हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी लगेगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या बनाएगा? कैटायन और एनायन। तुक्का नहीं लगाना, प्रैक्टिस से बनता है। शुरू करते हैं भैया। ये जो ऑक्सीजन था, इसके पास शुरू में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी भैया 8 प्रोटॉन से बनी हुई थी। 8 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी भैया 8 प्रोटॉन से बनी हुई थी। इसने क्या किया? अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए। अब इलेक्ट्रॉन तो उधार ले लिए, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ी बनाने के लिए इसके पास प्रोटॉन है ही नहीं। अब बेचारा सोचा यार तो प्रोटॉन है ही नहीं, लेकिन अब मैंने ले लिए तो इनको भगा तो सकता नहीं। तो ये जो ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो उधार ले लिए, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने उधार ले लिए, अब ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा ऑक्साइड। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिए, ये बाहर आके बैठ जाएंगे और इसको पढ़ेंगे चुपचाप, ऑक्साइड टू एनायन, ऑक्साइड टू एनायन, टू एनायन, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये किसकी तरफ भागेगा? ये इधर उधर भागेगा, ये उधर उधर भागेगा, और ऐसे बंदे को ढूंढेगा जो इसको 2 प्रोटॉन दे दे। क्योंकि अगर कोई इसको 2 प्रोटॉन दे दे तो बढ़िया भैया जोड़ी बन जाएगी, बन जाएगी ना। लेकिन कोई नहीं देगा इसको।
कैटायन और एनायन में पहले हम वर्क कर रहे हैं एनायन पे, फिर हम वर्क करेंगे कैटायन पे, फिर आपसे मैं सवाल जवाब करूंगा। ठीक है, फिर चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नहीं तो बच्चों नहीं कर सकते हैं, सच बता रहा हूं। फिर आप वही रट्टूफाई विद्या करोगे जो आप करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखते जाइएगा, मन लगाते जाइएगा, मेहनत करते जाइए। नाइट्रोजन, सबको पता है इसका एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 40। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, ALMN 7, पहले शेल में 2 और फिर आ गए 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप सब बता देंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाजू वाले से पूछ लो। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये जो आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं, हाँ, जो आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब वैलेंसी बतानी है। ठीक है, तुम बोलोगे भैया इसके पास दो रास्ते, या तो कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन बोरो कर ले, बोरो कर लेगा 3 और 5 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। या तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे, डोनेट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन लगता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन। या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे, डोनेट कर दे। ये बहुत लेजी होते हैं, वो काम करते हैं जिसमें कम एनर्जी। तो भैया क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देने में तो बहुत एनर्जी लगेगी, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोरो कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब ये क्या बनाएगा, कैटायन या एनायन? अभी इनिशियल स्टेज में डायरेक्ट नहीं बताना, वैसे तो डायरेक्ट बता सकते हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन बोरो किए। इमेजिन करो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन बेचारों की जोड़ी बनी नहीं पाई, तो वो बाहर आ गए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो N3 एनायन। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है आपका, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं इसको प्रैक्टिस करके। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू में क्या था, शुरू में क्या था, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बच्चों 3 4 5 6, कौन बनाना पड़ेगा, 7। 7 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी 3 4 5 6 7, 7 प्रोटॉन से बनी। इसने क्या किया स्टेबल होने के लिए, भैया इसने स्टेबल होने के लिए ये किया कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से उधार ले लिए बिना सोचे समझे। अब जैसे बिना सोचे समझे कई लोग ऑनलाइन पैकेज ले लेते हैं, फिर आखिरी में समझ आता है अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया है, तो जाना पड़ेगा पराग भैया के पास, एक ही रास्ता है ना। नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़े बड़े नाम के पास चले जाते हैं, फिर पता चलता है यार साल भर तो सिर्फ हमने आराम किया है और मेहनत का वक्त। तो उसने भी बिना सोचे समझे क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लेकिन उनकी जोड़ी तो बन ही नहीं पाए। तो अब ये क्या बनाएगा, देखो कैसे लिखते हैं। नाइट्रोजन था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब ये बनाएगा नाइट्राइड। इसको प्रोनाउंस करना नाइट्राइड। पढ़िए जरा, वहां बना था ऑक्साइड, क्लोरीन में बना था क्लोराइड, यहां नाइट्राइड के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई तुमसे पूछ ले भाई इसका मतलब क्या है, अभी ये है नाइट्राइड 3 एनायन, इसका मतलब है इसने क्या ना बिना सोचे समझे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, बोरो कर लिए। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो इसने बोरो किए ना, उनकी पेयर नहीं बन पाई, तो वो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन बेचारे बाहर आ। ये एनायन है, किस किस को एनायन बनाते हैं हमें लगा। अब आ जाओ कैटायन, कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक, KLMN 2,8, 20 है तो 10 होगा, ये हो गया 18, ये हो गया 2। नहीं आया समझ में, क्या बनाते बनने लगा ये। अब सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब इसके पास दो रास्ते हैं,
या तो कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन बोरो कर ले, 2 और 6 हो जाएंगे 8, या तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और शेल को कर ले एम्प्टी, तो भी ये हो जाएगा स्टेबल। ये बहुत लेजी होते हैं, वो काम करते हैं जिसमें कम एनर्जी खर्च हो, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी बैलेंस ही हो जाएगी 2। अब कैटाइन या एनाइन, भैया शुरू से आना, भैया शुरू में इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी भैया 20 प्रोटॉन से बनी थी। एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 20 बनी थी। हाँ भैया, ऐसी जोड़ी बनी होती। अब इसने क्या किया बच्चों, वो करना। इसने क्या किया, जरा सुनना और मेहनत करना, बोर्ड पे देख। भैया इसने क्या किया ना, इसने ना भैया अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, दे दिए। अब अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, अब पति को तो भेज दिया, अब बच गई पत्नियां। 2 प्रोटॉन अभी इसके पास बचे हुए, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो उसके ये दोनों प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ी बना रहे थे, वो दोनों प्रोटॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए तो वो बाहर आ रहा। तो ये कैल्शियम ने क्या किया, माइनस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस क्यों, क्योंकि दे दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये 2 प्रोटॉन बाहर आ गए, इसका नाम कैल्शियम है, तो कैल्शियम और 2 और प्रोटॉन तो मतलब प्लस, तो इसको पढ़ेंगे कैल्शियम 2। ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, अगर आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड की शुरुआत करनी है, समझे। ऐसे पूरा का पूरा ऐसा फंडा बनाना पड़ेगा। अच्छा आप बताओ, आपको याद आ गया ना, मैंने पढ़ाया था आपको, कितनी जल्दी भूल गए, क्योंकि आपने तब मेहनत करी नहीं। ये मैं 9th में ही पढ़ा देता हूँ बच्चों, मैं 10th तक वेट नहीं करता। मुझे पता है 10th के शुरू में कई लोग मेरी क्लास छोड़ के इधर उधर भाग जाते हैं, इधर उधर भाग घूम फिर के फिर आते यही है, लेकिन फिर तब तक बहुत लेट हो जाता है ना यार, तो मैं 9th में ही पढ़ाते, मैं 10th तक वेट नहीं करता। कैटाइन एनाइन बना लोगे, ठीक है। याद रखना, मेटल्स हमेशा कैटाइन बनाएंगे और नॉन मेटल्स हमेशा एनाइन। लेकिन कार्बन दोनों में से कुछ नहीं बनाएगा, वही मेरा सवाल था क्लास के शुरू। अब इसका जवाब दूंगा, कार्बन कुछ नहीं बनाएगा, ना ये बनाएगा ना ये बनाएगा। अब उसका जवाब क्यों है, मैं अब जवाब देने वाला हूं, पहले समझो तो भाई, बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। एक और करा देता हूँ ताकि आप झूठ जबाट ना बोलो। ले लेते हैं भैया बोरॉन। बोरॉन क्या होता है, बोरॉन बता देता हूँ। बोरॉन जो होता है वो कैरम का पाउडर बनाने के काम में आता है, और बोरॉन जो होता है उससे वो भी बनता है अपना वो बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर में चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा, आप ऐसे पाउडर डालते हो बोरिक पाउडर, एंटीसेप्टिक होता है बोरॉन, बहुत एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक समझते हैं, मतलब जर्म्स जर्म्स को मारता है। बोरॉन एटॉमिक नंबर होता है 5। याद है, नहीं याद, अभी अपना चल गया ना। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन बनाएगा, हाँ तो पक्की है। चल भाई बना, सबसे पहले कोई लगता जल्दी जल्दी बनाओ यार। है, फिर उसके बाद 3, हाँ फिर इसमें बैटरी। बस मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बन गई। आगे काय बोल रहे हैं भाई, जो बनाने बोल बस वही बनाओ, उसके आगे नहीं बोलना भाई, ठीक है। उसके आगे पागल करने लगे क्या। चलिए अब बता दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चश्मे वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन
होते हैं जो कंबाइनिंग कैपेसिटी और नहीं, don't say sorry. ठीक है Don't say. आउटर वो इलेक्ट्रॉन सही सही, बढ़िया है, बढ़िया। मैंने बोला ना अभी, बता नहीं की। वो देखो बोल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कंबाइनिंग, लड़का बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे भाई। तो तुम बोलोगे आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, वैलेंसी क्या है, क्या करोगे? चलो, जोड़ियां सोच ही नहीं रहे ना भाई, कौन सी जोड़ियां यार? वैलेंसी होती कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब समझाओ ना, वैलेंसी इसकी निकालना है तो तुम्हें समझाना पड़ेगा भैया। ये जो बोरॉन है ये स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं। या तो कि इसे 5 इलेक्ट्रॉन बोरो कर ले और 5 और 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और शेल को कर ले एम्प्टी। ये बहुत लेजी होते हैं, वो काम करते हैं जिसमें कम एनर्जी खर्च हो। 5 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 इलेक्ट्रॉन देने में कम एनर्जी लगेगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसकी वैलेंसी हो गई 3। अब बताओ ये कैटायन बनाएगा या एनायन? समझाओ। किसी की सुनो मत, बेवकूफ है जो डायरेक्ट करते हैं, बेवकूफ है। अगर डायरेक्ट ही करते होते तो पहले आता होता ना उनको। हाँ, क्या करेगा सबसे पहले, क्या करे? या पहले अपन जोड़ी बना देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? या 5 पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, शुरू में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। इन 5 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बनी हुई थी 5 प्रोटॉन से। ऐसे बनाओ। अब इसने क्या किया भैया, इसने स्टेबल होने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। तो भैया जैसे इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो उसके 3 प्रोटॉन हो गए फ्री। फ्री हो गए तो बाहर आ गए, तो लिखेंगे कैसे? ये है बोरॉन, क्या किया, -3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि दे दिए, तो ये 3 प्रोटॉन बाहर आ गए, तो बोरॉन 3 कैटायन। नहीं आया बच्चों? कहाँ आया बताओ ना, कहाँ आया, कहाँ आया? कहाँ रहती है बेसिकली? नहीं, कौन से शहर से? पुणे। वहां पढ़ाते इतनी बारीक चीज? पुणे से पढ़ने यहाँ मेरे लिए थैंक यू। चलो अच्छा, थोड़ी फेमस है हम। चलिए, तो हमने अभी कैटायन और एनायन बनाना सीख लिया। कौन कौन अब बना सकता है, हाथ ऊपर कर ले। सुनो, आखिरी में रिएक्शन भी लिखना है। आप देख रहे हैं मैं हर में रिएक्शन लिख रहा हूं, देख रहे हैं? उसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोराइड 1 एनायन। अब मेरा सवाल यही था, जब मैं आया था तो मैं ऐसे हाथ ऊपर करें, मेरा सवाल यही था, कार्बन, कार्बन न कैटायन बनाता है ना एनायन बनाता है, काहे? जो ही हम पूछ रहे थे। कार्बन कछु नहीं बना, कार्बन शेयर करता है, ना कैटायन बनाएगा ना एनायन, काहे नहीं बनाएगा? तो वही मेरा सवाल। तो अब सवाल थोड़ा सा तुम्हें समझ आया। कैटायन मतलब भैया, कैटायन बनाता है मतलब कैटायन वही बनाएगा जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। कैटायन वही बनाएगा जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके प्रोटॉन बाहर आ जाएंगे। एनायन वही बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेचारा वो इलेक्ट्रॉन अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ही नहीं। तो भाई तुम तो बता ही नहीं पाए यार। एक और पूछे? हाँ? चलो एक और भाई सर। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तेज तेज बोलो। के एलिमेंट या 2 या 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी। वैलेंसी वो होती है
एक मिनट, वैलेंसी, हाँ चलो, वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी वो सब तो ठीक है, चलो क्या करेगा? भैया इसके पास दो रास्ते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास ये दो रास्ते हैं क्यों, काय के दो रास्ते हैं? भैया। इसको अपना ऑक्साइड मतलब वो सेल है वो पूरी करनी है। सुन ले मेरे भाई, ये ऑक्सीजन है, इसको स्टेबल होना है। स्टेबल मतलब यहाँ ऑक्टेट, ऑक्टेट पूरा करना है, क्या? ऑक्टेट पूरा करना ऑक्टेट। ठीक, तो उसके लिए इसके पास, भाई के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन बोरो कर ले, दूसरा रास्ता है तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या करेगा? है। भैया लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो वैलेंसी हो गई इसकी 2। तुम्हें क्यों नहीं बनता कि तुम लैंग्वेज नहीं बोल रहे? तुम बोल नहीं रहे बोरो कर लेगा, तुम ले लेगा, तुम तक ये नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये कैटायन बनाएगा एनायन, समझा? भैया ये पेयर में होते हैं। बनाओ, पहले क्या बनाए? भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जोड़ी। कितने इलेक्ट्रॉन, सबको ही बोलना नहीं, हाँ? भैया 8। 1 2 3 8, 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी 8 प्रोटॉन से बनी हुई है। ऐसा तुम्हें भी बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है? बनी हुई है, तुम्हें पता है, हाँ मस्त बनी है भैया, कोई दुख नहीं है। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन बोरो कर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन आ तो गए उसके पास, लेकिन वो उसके प्रोटॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बेचारे बाहर आ जाएंगे। तो अब रिएक्शन बनाओगे, था ये शुरू में ऑक्सीजन, इसने क्या किया, लालच में 2 इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ तो गए लेकिन बाहर आ गए, ये बन गया ऑक्साइड टू एनायन। नहीं आया बच्चों? ऐसे बनाते हैं हम कैटायन और एनायन, वी हैव टू मेक कैटायन और एनायन, हमको बनाते आने चाहिए। समझ आ गया लोगों को? सॉलिड ना? किस किस को बिल्कुल सॉलिड आ गया? ठीक। तो आज हमने देखा बच्चों, हमने कैटायन और एनायन बनाना सीखा। अब अगली क्लास की बात करेंगे, अब हम थोड़ा मेटलर्जी पे, सभी को मार्क में, आप लोग सब पेन निकाल लीजिए।